हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एडी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर, उसकी नेक्स्ट क्लास है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने लास्ट वन डायमेंशन में भी पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ के आए थे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में करके आए, ठीक है। तो वही रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट वही है, बस हमारा फ्रेम ऑफ जो स्टडिंग है वो चेंज हो गया, कार्टेशियन सिस्टम चेंज हो गया। हमारे पास वन डायमेंशन नहीं, टू डायमेंशंस मोशन है, मोशन इन प्लेन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कंसेप्ट वही है। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी मींस क्या होता है? दिस इज द जस्ट एन अपीयरिंग वेलोसिटी, दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट गिवन इन द प्रॉब्लम। ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो बहुत से एग्जांपल हैं इसके बेस के ऊपर, बहुत से कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे रेनफॉल होती है ना, अम्ब्रेला को हमें किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे लेना चाहिए कि हम विदाउट वेटिंग द बॉडी हम इजीली सफर कर सके, इजीली मूव कर सके, ठीक है। कि अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता रहे, किस एंगल पे हमें उसे रखना है, ठीक है। स्विमर को जब स्विमिंग करते हैं हमें, ठीक है, रिवर को क्रॉस करना है एक से दूसरे पॉइंट पे, कहाँ पहुंचना है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है अपना मोशन। अगर वाटर आपका रनिंग है तो किस डायरेक्शन में आपको वो लेके जाएगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो बहुत से मोशन है भाई, ये किसी एक की वेलोसिटी का अफेक्ट होना दूसरे की वेलोसिटी की वजह से, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, कंपेयरिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो वही हमें बात करनी है भाई इस क्लास में, मोशन इन प्लेन में यूजिंग दी वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्यों यूज करना है? क्योंकि वेलोसिटी इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो प्लेन हो। स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, बस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का रोल भी आएगा, साथ में एंगल का रोल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंगल इज आल्सो प्रोवाइडिंग दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेक्टर में यही तो सीखा है कि एंगल हमें कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिजल्टेंट इफेक्ट हमें कैसे डायरेक्शन देता है एंगल, है ना, वो हमें पता करना होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन तो हमें माइंड में रखनी है, प्रीवियस कंसेप्ट तो हमें माइंड में रखने ही रखने हैं भाई। यहाँ पे एंगल ऐड हो जाएगा क्योंकि मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं। प्लेन मीन समझते हो ना आप, so this is x-axis, y-axis and this is i cap, डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, j cap, ये मोशन इन प्लेन है। बॉडी अब कहीं भी यहाँ पे हो, ठीक है, x y के बीच में, दिस इज मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, ठीक है, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के इस कंसेप्ट को मोशन इन प्लेन में। ओके, मान लीजिए हमें टू वेलोसिटीज गिवन है, वन वेलोसिटी इज गिवन अलोंग दिस डायरेक्शन, से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए ले लो, ऑब्जेक्ट ए दूसरा बी ले लो, हम ए बी तो लेते आ रहे हैं बार बार। से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से बी एट एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ये तो हम बातें करते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वेक्टर में भी तो यही तो करते हैं बार बार, पैरेललोग्राम ला, ट्रायंगल ला, वेक्टर तो वेक्टर ही है, चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, कोई भी क्वांटिटी हो, वेक्टर इज ए वेक्टर, रूल इज सेम, ठीक है। वेक्टर लैंग्वेज है, इसको अप्लाई करना है हमें, ठीक है। वेलोसिटी इज एक क्वांटिटी, पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर में, रिलेटिव वेलोसिटी का। अब देखिए हमें क्या पता करना है इस डायग्राम में, टू velocities are given at certain angle between them theta, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, वन डायमेंशन हो जाता है ना। ये कौन सा है? टू डायमेंशन मोशन है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई अदर एंगल दे रखा है थीटा, क्लियर। तो हमें यही पता करना है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटीज एट एन एंगल थीटा। टू एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज प्लेन, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज प्लेन, सो मोशन इन प्लेन में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, फर्स्ट फाइंड करते हैं हम इसका केस बना लेते हैं हम इसके, केस वन बना लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी फाइंड आउट करो, ये करना है हमें। स्ट्रेट लाइन में बड़ा इजी था, बी ए माइनस बी बी, है ना। हमें क्या पता करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेक्टर कैसे लिखोगे इसको, वी ए माइनस बी बी, ये तो आपको पता ही है भाई, फॉर्मूला तो रिलेटिव वेलोसिटी वही रहेगी जो है, ठीक है।
पर ये वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर है। लास्ट क्लासेस में स्ट्रेट लाइन के लिए हम मैग्नीट्यूड लेते थे, वैल्यूज पुट करते थे, सॉल्व हो जाता था, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट की तरफ देते थे, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें इसको बिल्कुल ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, वेक्टर लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की तरह है बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में कराया था आपको सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। बस यहाँ पे वो 2 बार यूज करना है हमें, वो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर 1 बार किया था, यहाँ पे 2 बार अप्लाई करना है, एक ए का विद रिस्पेक्ट टू बी से, बी का विद रिस्पेक्ट टू ए से। अब ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पता करना है हमें, देखिए सबट्रैक्शन करनी है वेक्टर की, वेक्टर्स की सबट्रैक्शन, और हमें पता है कि हम वेक्टर की सबट्रैक्शन कभी नहीं करते, हम वेक्टर की एडिशन ही करते हैं। एडिशन करते हैं तो एक्चुअल में आना तो सबट्रैक्शन चाहिए, तो विद माइनस साइन कर देते हैं, नो अफेक्ट ऑन दी प्रॉब्लम, किसी भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज से हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर हम वेक्टर की बात करें, है ना। अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट की बात करें, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। भाई इससे पहले आप जरूर हमारी लास्ट क्लास मोशन एक स्ट्रेट लाइन वाली रिलेटिव वेलोसिटी की जरूर लगाना, तभी आपको यहां तक क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कुछ ना कुछ माइंड में पेंडिंग रह जाएगा आपके, हमें पेंडिंग कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, हम इसको तो सब सॉल्व करना है वेक्टर की फॉर्म में। डायग्राम हो रही है हमारी, एक गिवन डायग्राम है, टू वेलोसिटी वेक्टर्स इन रैंडम डायरेक्शंस एट एन एंगल थीटा, सॉल्व कर दो इसको। क्या करना है हमें, एडिशन करनी है, सबट्रैक्शन करनी है, एडिशन करेंगे हम हमेशा वेक्टर में, ठीक है, विद माइनस साइन। तो अल्टीमेट रिजल्ट हमारा va माइनस bb आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगी। तो यही पता करना है ना। अब हमें v वेक्टर नेगेटिव चाहिए, b वेक्टर नेगेटिव का मतलब इस वेक्टर को उठा करके आप यहां डॉक्टर बना लो, बिल्कुल कहां ले जाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, क्लियर। मैग्नीट्यूड एरो एक ओ पॉइंट ले लो, मैग्नीट्यूड यहां से क्या रखना है, लेंथ एरो की सेम रखो ताकि मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, दिस इज बीबी वेक्टर, दिस इज बीबी वेक्टर, दिस इज बीबी वेक्टर विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, क्योंकि आपको पहले बहुत बार बताया भाई, अगर ये वेक्टर बीबी है, इसको अगर ऑपोजिट लिखना है हमें तो क्या लिखोगे, दिस इज बीबी माइनस। अगर ये ए वेक्टर है, ऑपोजिट क्या होगा, ये माइनस ए वेक्टर होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का बेसिक यूज किया यहाँ पे। ओके, अब हमें ए और बी ए और बीबी की बात नहीं करनी, हमें बी और बी ए और बीबी को ऐड नहीं करना, हमें बी ए और माइनस बीबी को ऐड करना है। हम अब हमारा ऊपर का ये खत्म हो गया सिस्टम, हमारा नीचे का रहेगा, हम दोनों को ऐड करना है। अब दोनों के बीच का एंगल टेल से टेल मिलनी चाहिए, टेल से टेल मिल रही है, दोनों के बीच का एंगल ये रहा, ये फुल स्ट्रेट लाइन 180 की, वो दिस रिमेनिंग एंगल कितने का रहेगा, 180 माइनस यहां लिख लो, 180 माइनस थीटा का रहेगा, ऑब्वियसली, क्लियर। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। बस अब पैरेललोग्राम लाओ, पैरेललोग्राम ला क्या कहता है, टू साइड्स adjacent sides, then diagonal will provide the resultant. This is what, this is your resultant, and resultant is your va b vector, ठीक है, va माइनस bb चेक कर सकते हो, ठीक है, कंफर्म कर सकते हो, इसको पैरेललोग्राम ला बनाओ एक्सटेंड करके, और ट्राइंगल लगाओ ला अपना, ट्राइंगल लगाओ, पैरेललोग्राम लगाओ, तो va माइनस bb अपने आप आएगा। हमने एडिशन की तो अपने भी आ गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, पहले यहां पे बताया था आपको, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, पहले किया ना, सबट्रैक्शन वेक्टर में भी ऐसा ही कुछ किया था, अब ये वेलोसिटी की टर्म में है, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर हो गया। बस हमें अब फॉर्मूला पता है, पैरेललोग्राम ला का क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हमारा इसका वेक्टर का दो चीजें होंगी इसके पास, क्या क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसकी अब क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वेक्टर हट जाएगा, VAB मींस रिजल्टेंट
आर डाल दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस, एंगल कितने दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा। नाउ नॉट थीटा, थीटा ए और बी के बीच में है तो वो एडिशन हो जाएगी, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन का मतलब इनडायरेक्टली हमें एडिशन ही करनी है, अभी तो माइनस साइन, तो ये दोनों की कर रहे हैं हम, इन दोनों के बीच का एंगल आएगा 180 माइनस। अगर इन दोनों का करते तो थीटा आता तो वो एडिशन हो जाती है प्योरली वी ए प्लस बी, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हो गया, हमें चाहिए था तो एंगल ये आएगा। ठीक है, बस भाई स्क्वायर स्क्वायर, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है और 180 है तो आपका कॉस का कॉस रहेगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो भाई क्वाड्रेंट्स के लिए लास्ट क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, ओके बेटा, अगर आप दोबारा कहोगे मैं तो दोबारा से क्लास बना दूंगा, बट आप क्लास है हमारे पास ऑलरेडी तो अटेंड कर सकते हो। तो दिस इज स्केल, आगे यहाँ पे लिख दो उसका स्केल। ये आपको बिल्कुल वो नहीं लग रहा वेक्टर फॉर्मूला ए स्केल प्लस बी स्केल माइनस 2 जब सब्ट्रैक्शन करते थे लास्ट क्लास में भी किया है, तो वेलोसिटी है। ठीक है, सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें इसकी क्या पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है। भाई डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेक्टर कोई भी है हमारा, ये ए वेक्टर लिखा हुआ है हमने हॉरिजॉन्टल, इसके साथ हम एंगल कंसीडर कर लो अल्फा। अल्फा क्या ले लिया हमने, यहां लिख दो लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ VAB या रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी विद द वेलोसिटी VA के साथ हमने क्या कंसीडर कर लिया, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट के साथ, ए भी दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन दोनों के साथ हमने क्या कंसीडर कर लिया, एंगल कंसीडर कर लिया। तो डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, tan अल्फा। ठीक है, तो आप या तो ट्राइंगल बना लो ये वाली करके, tan अल्फा पता कर लो, या हमें पहले ही वेक्टर का फॉर्मूला मालूम है कि b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, और हमारे केस में ये रही b, ये रहा a। ठीक है, b मींस वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी b sin थीटा कितना आएगा 180 माइनस थीटा, ये मत भूलना 180 माइनस थीटा। क्लियर, और यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस बीबी है तो माइनस क्यों नहीं आया, भाई ये माइनस प्लस आपके ऑलरेडी काउंट हो रहे हैं, डायरेक्शन में काउंट हो रहे हैं ये आपके, और हमें अगर मैग्नीट्यूड करना है, ये सब मैग्नीट्यूड है, ये वी बी है ना, ये बीबी स्क्वायर है, ये माइनस बीबी का स्क्वायर नहीं है, आएगा तो वही, पर ध्यान रखो आप कंसेप्ट की तरफ ध्यान रखो, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर ये -2 है ना तो -2 का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2, तो दिस इज ओनली 2, तो ये 2 है, प्लस माइनस नहीं है कहीं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, जो डायरेक्शन है आपको एंगल में काउंट होती जा रही है अपने आप। ठीक है, बताया ना एंगल आपको डायरेक्शन देता है, सो बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बस भाई सॉल्व करो, कितना आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, 180 है तो 180 का साइन से कॉस नहीं बनेगा, साइन का साइन रहेगा, वीबी साइन थीटा ओवर वीए, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा मींस वीए माइनस वीबी कॉस थीटा। तो ये रहा हमारा क्या है, ये क्या देगा अल्फा, यहां से हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द इनिशियल वेक्टर वीए के साथ। ये बेटा, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का या रिजल्टेंट का, ये हमारा डायरेक्शन आ गया। वेलोसिटी के बाद दोनों चीजें होंगी, चाहे वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। ये हमें याद नहीं रखना कोई फॉर्मूला, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे तब भी वहां पे लगाएंगे, या कंसेप्ट को समझो पहले यहाँ पे। ठीक है,
क्लियर हो गया मोशन इन प्लेन में। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड केस यहां पे लिखो आप, ये हो गया क्लियर, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे लिखो, ठीक है, हम ना डायग्राम समझ लेते हैं, इस केस को इरेज कर दो, जो जो चीज जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, अगेन वही टू वेक्टर्स हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, बॉडी ए बॉडी बी की वेलोसिटी एंगल थीटा पे एक्ट कर रही है। अब हमें क्या पता करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। जैसे जैसे नीचे हम डायग्राम बनाते जाएंगे वहां वहां चेंज करते जाएंगे। टारगेट क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए से, तो बी भी कहां आएगा, आपको पता है बी आगे आ जाएगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। अगेन सबट्रैक्शन, हमें सबट्रैक्शन तो नहीं करनी, हमें क्या कर देनी है, एडिशन कर देनी है विद माइनस साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा चेंज है जस्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको सिर्फ रिजल्टेंट लिख लो आप। रिजल्टेंट इसलिए लिख रहा हूं बीच में क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ही है सारा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबट्रैक्शन चाहिए, सबट्रैक्शन नहीं करनी है, एडिशन नहीं करनी है विद ऑपोजिट ऑफ ए, है ना। फिर उसका वेक्टर का हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब हमें मैग्नीट्यूड पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है इस प्रॉब्लम की, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव, यहां ए क्या है पॉजिटिव और ए का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन को ए को उठा करके आप इस डायरेक्शन में ले जाओ, इसको इरेज करनी चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए को मैग्नीट्यूड क्या रखनी है हमें ए की सेम, तो लेंथ एरो की सेम होनी चाहिए, सो दिस इज माइनस ऑफ बी, ये हमारा पॉइंट ओ है, ठीक है। ये हमें गिवन था, हमें माइनस ए चाहिए तो ए को उठा करके हमने ऑपोजिट कर दिया विद माइनस ए, लेंथ सेम रखो तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो माइनस ए, क्लियर। अब हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें इन दोनों को ऐड करना है, वीबी और माइनस वीए को। तो हमारा एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, अगेन स्ट्रेट लाइन 180, ये थीटा, दिस रिमेनिंग इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्लियर बेटा। इन दोनों को ऐड कर देना, सारा कुछ वही है, प्रॉब्लम बिल्कुल वही है, ये मैथमेटिकल पार्ट हम यहां तक आ चुके, डायग्राम ऑफ क्लियर हो चुकी, और इसका जो रिजल्टेंट होगा आपको पता है इन दोनों वेक्टर से कहीं बीच में होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मींस वीबी माइनस ऑफ बीए, माइनस ऑफ बी, ठीक है, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट आर वेक्टर। ओके बेटा, क्लियर हो गया वो रिजल्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या 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 चेंजेस होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी स्क्वायर ए, सब चेंज कर देंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बी को ए कर दो, ए को बी कर दो, बस एंगल 180 माइनस थीटा। तो आप मतलब ए और बी को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्या आएगा देख सकते हो आप, सेम ही आएगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला आएगा आपका। यहाँ पे क्या लिख दो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड विद सेम रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और नेक्स्ट करें tan अल्फा, यहाँ पे भी क्या आएगा, अल्फा एंगल कहाँ ले लो, रिजल्टेंट मेड विद माइनस ऑफ बी ए, हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं हम हमेशा एंगल, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर, वीबी प्लस माइनस की तो बात ही नहीं है, वो एंगल में काउंट हो रहा है, तो हमें हमेशा मैग्नीट्यूड लेनी है, बीबी साइन 180 माइनस थीटा, ए प्लस बी सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन का भी सेम, ठीक है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला भी सेम है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ फिर डिफरेंस क्या रहा भाई, रिलेटिव वेलोसिटीज का डिफरेंस क्या रहा, क्या डिफरेंस रहा वेलोसिटी ऑफ बीबी, मतलब इन दोनों का अगर हम प्रॉब्लम से देखें
VAB जो पहले की थी हमने फर्स्ट केस सेकंड केस, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है, सेम है। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहां पे रहेगा, वेरी गुड। तो डिफरेंस कहां पे रहेगा, और डिफरेंस रहेगा हमारा एंगल की तरफ। ये एंगल अल्फा यहाँ पे है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट था मतलब फर्स्ट केस में, ठीक है, मतलब ये तो हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी VA माइनस VB की, यहां पे लिख दो वेलोसिटी ऑफ BA VB वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये तो इसकी डायरेक्शन होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B की, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B की, वो डायरेक्शन थी आपकी। अगर आपको अभी पीछे वाला केस ध्यान में हो तो वो डायरेक्शन थी आपकी ये वाला। सो दिस इज दी VA माइनस B, तो वो डायरेक्शन थी आपकी ये वाली, उसके लिए ये अल्फा एंगल था। तो यहाँ पे आप एंगल क्या कुछ चेंज कर लो, बीटा कर लो, तो यहाँ पे भी एंगल आप बीटा कर लो, यहाँ पे एंगल आप बीटा कर लो। सेकंड केस में जो अल्फा था वो ये था और बीटा ये था। देखिए डायरेक्शन चेंज है आपकी रिजल्टेंट की। फर्स्ट केस में रिजल्टेंट ये था, सेकंड केस में, इस केस में रिजल्टेंट ये रहा। सो डायरेक्शन डिफरेंस है, बट आपका मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है दैट विल रिमेन्स सेम, ठीक है। डायरेक्शन भी इसलिए डिफरेंट है, थीटा वही आएगा, अल्फा बीटा दोनों वही सेम आएंगे अगर मैग्नीट्यूड सेम है आपके। फर्क क्या पड़ेगा हमारा, एक वो थीटा ये रहा नीचे वाला 90 माइनस थीटा, एक ये रहा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्शन डिफरेंस है सिर्फ हमारा, बट हमारा डायग्राम से भी हमें क्लियर हो रहा है डायरेक्शन डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड आपका सेम है। तो ये रहा हमारा मोशन इन प्लेन का। तो नेक्स्ट हम अभी इस क्लास में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए शुरू। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ए ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। भाई डायग्राम जरूरी है, ठीक है, डायग्राम के बिना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा इन वेक्टर इन फिजिक्स इनफैक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, हम डायरेक्शन बनाते हैं, सोल्यूशन नंबर 1 लिखो, और यहाँ पे देखिए दिस इज से ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट, ईस्ट आपका, ये ऑब्वियसली वेस्ट है आपका, एंड दिस इज नॉर्थ, क्लियर। और हमें यही क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। ए ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट होना इट मींस दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। स्ट्रिक्टली नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री। ट्रेन ए, इसको नाम दे रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए मींस फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, ओके। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉडी ट्रेन आपकी जा रही है इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में एंगल कितना है, ईस्ट के साथ भी 45, नॉर्थ के साथ भी 45 होंगे, एंगल दोनों के बीच का एंगल ही होता है। इफ अनदर ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ट्रेन की बात कर रहे हैं इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नाउ सेकंड ट्रेन कहां से कहां मूव कर रही है, इट इज मूविंग अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एंड दिस इज विच डायरेक्शन, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। ये भी एंगल 45 है, ठीक है, ये भी एंगल 45 है, और इसको ट्रेन का नाम दे लो ट्रेन बी। सो दिस इज ट्रेन बी मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, क्लियर बेटा। सेकंड ट्रेन है हमारी, या V1 V2 लिख लो, V1 V2, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ट्रेन, दिस इज योर सेकंड ट्रेन V2, एंड देन बट अब ऑब्वियसली क्लियर हो गया दोनों VA और BB के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। फर्स्ट दोनों ट्रेन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन भी 45 है, दूसरी 45 है, दोनों के बीच का 90 डिग्री। What is the relative velocity of the second train with respect to first? हमने इसकी स्पीड पता करनी है with respect to this, means we want to find the velocity of second train with respect to 1 means v2 minus v1। हमें ये पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1, है ना। तो ये हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना, आपको पता है, हमें एडिशन ही करना है, विद माइनस ऑपोजिट साइन कर दो।
तो हमें ये चीज अप्लाई करनी है। हमें V2 तो हमारा से मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो V1 को ये मान लीजिए V1 पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में ले आओ, इसको नीचे क्या कर दो आप डॉटेड लाइन से ड्रा कर दो। मैग्नीट्यूड आपको क्या रखोगे, इसकी लेंथ क्या रखोगे एरो की, बिल्कुल सेम, एंड दिस इज माइनस V1 और वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 100 की 100 ही रहेगी, वैल्यू मैग्नीट्यूड 100 रहेगा, डायरेक्शन में ये माइनस हो गया। ओके, तो अब दोनों को, अब इसको भूल जाओ, ये क्या है इसको नहीं पता करना, हमें इन दोनों की एडिशन करनी है, इन दोनों की एडिशन करनी है, ये वही है चेंजिंग लॉस की वाले टॉपिक है, ठीक है। एडिशन करनी है तो पता है इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा। अगर तो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम रहती तो एंगल 45 पे रिजल्टेंट आता, वेस्ट की तरफ जाती बॉडी, सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है। पर देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, पर वो वेस्ट की तरफ नहीं होगा, पीछे मैग्नीट्यूड करके आते बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए ये आपका रिजल्टेंट है, सो दिस इज द रिजल्टेंट मींस V2 V1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ 1, ये आपका मान लीजिए रिजल्टेंट है, और दिस इज से रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके बेटा, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में, है ना, क्लियर हो गया। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड पता कर लें, तो मैग्नीट्यूड पता करोगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2V2 V1, एंगल दोनों के बीच का कितना है भाई, दोनों के बीच का एंगल, वेरी गुड 90 डिग्री cos 90, ठीक है। ए स्केल बी स्केल टू भी cos 90, स्केल इधर है। V2 की वैल्यू 50 स्क्वायर, V1 की वैल्यू 100 स्क्वायर, यूनिट सेम है किलोमीटर पर आवर, नो डाउट, 50 इंटू 100 बाई cos 90 कितना रहता है आपका 0, साइन 0 cos 90 भी 0। ओके, तो कितना आ गया 2500 प्लस 10,000 प्लस 0, तो कितना आ गया अभी 12,500 का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारा V2 मैग्नीट्यूड अगर देखें तो हम, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड किसके आसपास हो गया, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसका आंसर सॉल्यूशन हमारा आएगा 131, इसका आएगा 11 अप्रोक्सीमेट करके इतना मीटर पर सेकंड, आप सॉल्यूशन कर लेना इसका सॉल्व, ठीक है। तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड नहीं है भाई, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है, जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर, कैसे यूनिट में क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर की यूनिट वैसे ही हमारी सॉल्यूशन की। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल का मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर बेटा। अब हमें इस डायरेक्शन की रिजल्टेंट पता, डायरेक्शन पता करनी है, डायरेक्शन तो है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में गई है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में गई है, बट हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कितनी है इसकी, से मान लीजिए से कंसीडर दिस एंगल इज योर अल्फा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल के साथ कंसीडर करते हैं। ओके, तो वेक्टर तो हमारा ये है ही नहीं, दिस इज नॉट, ये हमारा है ही नहीं इसमें, क्योंकि डायरेक्शन थी ईस्ट वेस्ट, है ना। हमारा तो रिजल्टेंट इसके और इसके बीच में है, ठीक है, या तो इसको ले लो अल्फा एंगल या इसको ले लो आप अल्फा एंगल, आपकी मर्जी। सो आई एम कंसीडरिंग दिस इज अल्फा, सो टेक अल्फा इज दी वो बेस्ट की तरह कुछ नहीं था हमारा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों को ऐड किया, ये रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट का हमने किसी एक वेक्टर के साथ डायरेक्शन बना ली, अल्फा बोल रहा, ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री लिखा हमने। अब अल्फा पता करना है, अगर एंगल दोनों 90 डिग्री पे हो ना, तो आप सिंपल ट्रायंगल से tan थीटा निकाल लो, हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये b sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा, तो tan अल्फा निकालो यहाँ से, tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बेटा। ये पैरेललोग्राम बन जाएगी आपके, अगर इसको ऐसे मिलाओगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या पता कर लो, tan अल्फा फाइंड कर लो, तो tan अल्फा क्या आएगा आपका 90 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ये कितना है 100, ये भी आपका 100 होगा, थोड़ा सा खींचोगे ना इसको तो पैरेललोग्राम की शेप बनेगी ये आपकी। tan अल्फा अगर 90 डिग्री होना तो आप सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा लगाओ, या तो वो लगा लो भाई b sin थीटा और a plus b cos थीटा, तो आपका सॉल्यूशन उतना ही आएगा। आप वो लगा लेते हैं, देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू b, एंगल किसके साथ है, एंगल इसके साथ है, तो ये वाला बन गया b sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा,
पैरेललोग्राम बने ना बने कुछ छोड़ो उसको, ठीक है, बनेगी जरूर बनेगी, डायग्राम से नहीं समझ आएगा आपको। यहाँ देखिए b sin का प्लस b cos थीटा, ठीक है, cos 90 तो कितना आएगा भाई 100 sin 90 कितना होता है 150 प्लस 100 cos 90 0, तो 100 बाय कितना आ गया 50, तो कितना आ गया tan अल्फा आपका 2, अल्फा कितना आ गया आपका tan इनवर्स 2, तो अल्फा आपका आ गया अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके आ जाएगा 63 डिग्री समथिंग, ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ जाएगा 63 डिग्री। तो हमारा जो अल्फा एंगल आया वो आया 63 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप, ये लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो आएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो 100 परपेंडिकुलर 50 का आपका बेस बनेगा, ये ट्रायंगल तो टेढ़ी सी आपको, तो ये लगा दो, ठीक है, क्लियर हो गया, हमें ये फॉर्मूला मालूम ही है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो अब डायरेक्शन समझेंगे ना, तो ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स मींस वेस्ट एंड साउथ के बीच में एट एन एंगल 60 डिग्री विद दी वेक्टर किसके साथ थी हमारी 50 वाले के साथ, विद दी सेकंड ट्रेन, ठीक है, सेकंड ट्रेन के साथ 50 डिग्री पे 63 डिग्री पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में करें, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ईस्टवर्ड, एरोप्लेन किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है ईस्टवर्ड में, ठीक है, ईस्ट, ये बी ए ले लो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विंड इज ब्लोइंग साउथवर्ड, विंड किस डायरेक्शन में, एयर किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है साउथवर्ड, साउथ किधर है नीचे की तरफ, दिस इज साउथ, भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे साउथ है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड होगी यहाँ पे विद स्पीड ऑफ कितना 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमें दिया गया है। VW means velocity of wind, VA means velocity of aeroplane. Okay, find the speed and direction of aeroplane with respect to ground. With respect to ground, भाई ground नीचे है, ground की वजह से with respect to ground पता करनी है हमें, with respect to wind नहीं पता करनी, ठीक है, तो हमें VA माइनस VB नहीं पता करना, with respect to ground, ground मीन उसकी सिंपल आप जैसे डायग्राम है वैसे ही रखिए, आप रिजल्टेंट ले लो बस, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2 वेक्टर्स आर इन दी, ठीक है ना बेटा। अगर एक वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड की बात करता, ठीक है, तो हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ता, क्योंकि माइनस का नंबर करता हूं कोई भी, ठीक है, पहले ग्राउंड वाला समझ लो आप। तो ग्राउंड में क्या करना है हमें, डायरेक्ट जैसी डायग्राम बन रही है वैसे सॉल्व कर लो, तो दिस इज दी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VG, ठीक है, VAG मींस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू, इसको सॉल्व कर लो। 2 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, थर्ड वेक्टर इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर, दोनों के बीच का जो एंगल है अगर इसको आप बढ़ाओगे तो एंगल ये बाहर वाला होगा 90 डिग्री, या इसको आगे बढ़ाओगे तो एंगल आपका ये वाला होगा 90 डिग्री। एंगल के लिए टेल से टेल या हेड से हेड मिलना चाहिए, अगर आपको ट्रायंगल वाला लगाना है तो 2 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, थर्ड वेक्टर मस्ट बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। तो हमें यही फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट, ठीक है। तो आप क्या लगो वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, VA स्क्वायर V विंड स्क्वायर प्लस 2VA V वेलोसिटी ऑफ विंड कॉस ऑफ 90, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का कितना है भाई, एयर और विंड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का। क्लियर हो गया बेटा, सॉल्व कर लो। एयर की कितनी है 600 स्क्वायर, विंड कितनी है 100 स्क्वायर प्लस 2 600 100 cos 90 0, तो कितना आएगा आपका 36 4 zeros प्लस 0, तो कितना आएगा आपका 37 4 zeros का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो इसको यूनिट क्या दे रखी है किलोमीटर पर आवर, तो देखिए 6636, तो 600 का अभी 2 zeros आप तो आप बाहर ले सकते हो ना, तो 37 रहेगा, 37 का स्क्वायर रूट अगर करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग मींस 6 पॉइंट बिल्कुल क्लोज में है 36 के, है ना, 6.0 समथिंग आएगा, 6.0708 कुछ भी
ये एस्केप आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 607 वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये 0 के आसपास आएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको यूनिट क्या रहेगी हमारी, किलोमीटर पर आवर हमारी क्या रहेगी, यूनिट आएगी। क्लियर बेटा, समझ आ गया आपको यहाँ पे? तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके बाद हमें डायरेक्शन पता करनी है, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्या एज्यूम कर लो भाई, एंगल एज्यूम कर लो अल्फा। क्लियर, तो यहाँ पे एंगल एज्यूम कर लिया हमने, ये रिजल्टेंट है, ये एंगल एज्यूम कर लिया अल्फा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली बस tan अल्फा आप तो पता कर सकते हो, यहाँ पे वो लगाने की जरूरत नहीं है, b sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा। यहाँ पे डायरेक्टली पता करो tan थीटा परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ विंड ओवर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्योंकि 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉल्व करो आराम से। tan अल्फा कितना आ गया, विंड कितनी है 100, एरोप्लेन 600, 1/6। तो भाई अल्फा हमारा सोल्यूशन आ गया, कितना आ गया सोल्यूशन अल्फा, tan इनवर्स 1/6। तो ये अल्फा आपका एंगल अप्रोक्सीमेटली आएगा 10 डिग्री के आसपास, 9 डिग्री समथिंग, 9 डिग्री 30 मिनट के आसपास। ठीक है, ये आपका एंगल आ जाएगा। एंगल किस डायरेक्शन में आया, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये रही आपकी डायरेक्शन, चाहिए शो कर दो डायरेक्शन, ये एंगल आपका इतना क्लियर हो गया, साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, साउथ ऑफ ईस्ट की तरफ आपका आएगा, साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड 607 यूनिट मीटर पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन आ गई। ओके, अगर हम यही क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में हमें दे रखा हो, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ये इसको भी रेज करो, ये भी हमारा रिजल्टेंट खत्म हो गया। ये हमें सब कुछ गिवन है ना। हम मान लो हमें क्वेश्चन पता करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड दी, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं लास्ट में कि फाइंड दी स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू, इसके साथ विंड के विद रिस्पेक्ट टू, वो ग्राउंड के साथ थी या विंड के साथ पता करनी है। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ विंड। ये हो गया। हमें एडिशन मींस VA प्लस माइनस VW। ठीक है, ऐसे ही कुछ करेंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब VA W को उठा करके ऊपर ले जाओ। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VW हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बस इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए आप, जब हमें वेक्टर को पैरेललोग्राम लगाना है तो आपका ये टेल हो गया इस वेक्टर का, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये माइनस VW यहां पे लिखो 100। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा VAW, क्योंकि ये आपकी सेम डायरेक्शन है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। भाई ये क्यों आगे बढ़ाया, क्योंकि भाई इसको पहले तुम्हें माइनस चाहिए था, इसको पीछे लेके, ये ओरिजिनल डायग्राम है, डॉक्टर वाली हमने ड्रा की है, कंस्ट्रक्शन की है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमें इसको नेगेटिव चाहिए, इसको ऊपर लेके नेगेटिव हो गया, तो ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में हो गए। ठीक है, चाहे तो सेम ऑर्डर की वजह से ऐसे बना दो आप, ऐसे बना लो सेम ऑर्डर, ऐसे बना लो सिंपल, तो भी हो जाएगा। या इसको आगे एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम लगा दो, यहां से बनाओगे सेम ऑर्डर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। अगर यहां से इसको आगे बढ़ाओगे तो ये सेम पॉइंट से पैरेललोग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी कर लो आप। ओके, तो आपकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड आपका वही रहेगा जैसे हमने अभी निकाला 607। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, करिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए वैसे जैसे हमारे डायग्राम बन रही है। ओके, द बस P इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। बस P जा रही है नॉर्थ साइड पे, तो ये लिख लो वेलोसिटी ऑफ बस P कितनी है
40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, टूवर्ड्स नॉर्थ। अनदर बस क्यू इज, ये तो हो गया, अनदर बस क्यू इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट। यहीं से कहां जा रही है, टूवर्ड ईस्ट की तरफ। वेलोसिटी ऑफ बस क्यू ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बस p विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो बहुत सिंपल है, एंगल लेकिन दोनों के बीच का 90 डिग्री। p विद रिस्पेक्ट टू क्यू चाहिए हमें, बस p माइनस क्यू सब्ट्रैक्ट करना है। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको ड्रा करके यहां पे ले आओ भाई, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट लेंथ सेम रखो, तो ये हो गया माइनस बी क्यू। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी, वैल्यू नहीं चेंज करनी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करनी है, वेक्टर डायरेक्शन का रोल है। तो ये ठीक है, बस ये यहां में दोनों को नहीं करना सॉल्व, हम दोनों को सॉल्व करना है। तो इनके बीच का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, एंड दिस इज द वीपी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू, ये आ जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट। सॉल्व कर लो भाई, वी क्यू स्क्वायर वीपी स्क्वायर वी क्यू स्क्वायर 2vp v क्यूब cos ऑफ 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री तो है। ठीक है, vp कितना है, वेरी गुड, 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर 240 30 cos 90 0। कितना इजी है ना, जब 90 डिग्री पे सॉल्व करना तो 0। पाइथागोरस लगा दो, 14 मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा पाइथागोरस से, बट डायरेक्शन कहां से लाओगे, डायरेक्शन तो हमें वेक्टर से ही लानी पड़ेगी। ठीक है, 1600 900 0, कितना आ गया भाई 2500 पी क्यू। सॉल्व करो, स्क्वायर पी क्यू का इधर से स्क्वायर रूट, तो वेलोसिटी ऑफ पी क्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, 500 सॉरी 50, कितना आ गया भाई 50 यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड की। ठीक है, ओके, वीपी क्यू 50, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 50। अब हमें इसकी डायरेक्शन भी तो पता करनी है। डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, ये एंगल एज्यूम कर लो, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, और अल्फा 90 डिग्री है तो tan अल्फा निकालो डायरेक्टली इस ट्रायंगल से। इसको थोड़ा खींच दो ऊपर, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो राइट एंगल में। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, कितना 40 डिवाइड बाय बेस 30, तो tan अल्फा कितना आ गया आपका 4/3। तो अल्फा आपका यहां से आ गया, ये तो 50 आ गई हमारी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से अल्फा आपका आ गया 4 tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1033। this will be your alpha angle with the width east है आपका, this is south with south, क्लियर, साउथ की साइड है ना। तो जितना एंगल अगर नॉर्थ के साथ पता करना है, जितना एंगल आएगा उसको 90 से माइनस कर दो, तो नॉर्थ के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल हैं भाई हमारे रिलेटिव वेलोसिटी की मोशन प्लेन में 2 डायमेंशंस में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दोनों की बात होती है। 1 डायमेंशन में लास्ट क्लास में करके गए थे, दैट इज 1। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रॉब्लम करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, स्विमर मैन रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। सो इनके कंसेप्ट के बेस पे वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन गुड लक, थैंक यू।